समय पर सैलरी न दे सकने वाली सुक्खू सरकार का 610 करोड़ का चिड़ियाघर चर्चा में। सीएम की पत्नी के विधानसभा हल्के के वनखंडी में बन रहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जू संबंधी पोस्ट आज सीएमओ के ऑफिशियल पेज पर की गई शेयर। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री बोले, जू के फर्स्ट फेज का काम लगभग पूरा। अब तक लास्ट मंथ की सैलरी व पेंशन जारी न किए जाने के मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर चुके हैं भाजपा विधायक। सीएम के अनुसार कर्मचारियों को देरी से वेतन देने से होगी करीब 3 करोड़ के ब्याज की बचत। प्रदेश सरकार के दिवालियेपन के कगार पर पहुंचने का एक कारण बिना जरूरत के नियुक्त किए गए आधा दर्जन सीपीएस व दर्जन भर कैबिनेट रैंक के बोर्ड निगम अध्यक्ष व सलाहकारों की फौज पर हो रही फिजूल खर्ची को भी बता रहे हैं भाजपा नेता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू बनाने की हमारी योजना है। पूरे इंडिया में 1 या 2 जू है, उनमें से जिन्होंने वो इंडिया में 1 या 2 जू बनाए हैं उनका एक कंसल्टेंट हमने अपॉइंट कर दिया है। उसके तहत पहले फेज में हमारा जो वनखंडी है, जिसमें 160 या 70 हेक्टेयर अप्रोक्सीमेटली मैं अंदाजे के साथ कह सकता हूँ, उस पर 4 दीवारी का काम शुरू हो चुका है। चेक डैम का काम शुरू हो चुका है, हाउसिंग बोर्ड को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। अब हम उनके फर्स्ट फेज के काम के बाद सेकंड फेज का काम स्टार्ट कर रहे हैं। ये 3-4 साल में पूरा जू बनकर होगा। 610 करोड़ रुपए के करीब इसमें हम खर्च करने वाले हैं, जो आने वाले समय में हमें कई और अथॉरिटियों से भी मिलने वाला है। सरकार पेंशन का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। सरकार पेंशन का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। सुखू भाई 10 गारंटियां कितने पाई। पूरा देश जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देख करके चिंतित है और हम सब लोग भी उसमें शामिल हैं। मैं हैरान हो रहा हूं मुख्यमंत्री के बार बार इस तरह के वक्तव्य से। सुबह कहते हैं कि प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है और शाम को कहते हैं कि आर्थिक संकट है नहीं, हम जो है हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष महोदय जी से पूछा कि हमने नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था विधानसभा के अंदर, क्योंकि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। आज सितंबर की 4 तारीख बीत गई है। इस पर मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए। पहले कहने लगे मैं जवाब देना चाह रहा हूं और बाद में कह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। हमारे समय में भी इस तरह से हालात बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे कि आर्थिक दृष्टि से हिमाचल बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी हमने उस जिम्मेवारी को समझा और उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया। बतौर मुख्यमंत्री, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर हमने समय पर सैलरी दी, समय पर पेंशन दी, विकास के तमाम सारे कार्य बंद कर दिए और जितनी जनहित की योजनाएं थी उन सबको बंद कर दिया। पेंशनर्स और कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने के लिए आज की तारीख में इस प्रकार के जो हालात बने, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। ये 2 साल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आखिर ऐसा क्या किया? ये सारी गारंटियां जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट की थी इनने सत्ता में आने के लिए, आज कह रहे हैं कि हमको फ्रीबीज से बचना चाहिए, लेकिन सत्ता में तुम आए ही इस वजह से है क्योंकि आपने लोगों को झूठे आश्वासन, झूठी गारंटियां दे करके लोगों को गुमराह किया था। तो जो हम 1 तारीख को पेंशन देते थे और सैलरी देते थे, हर महीने हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के रूप में 1200 करोड़ रुपया और जो पेंशनधारी हमारे बुजुर्ग है उनको 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की पहली तारीख को देते थे। यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते कि इन सैलरी और पेंशन को देने के लिए हम बाजार से 7.5% पर ऋण उठाते हैं और जो हमें केंद्र सरकार से शेयर आता है, 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है और 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस आता है, वो आता है 10 तारीख को। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते, वो बनता है 3 करोड़ रुपए। कुछ समय बाद
आप इस डेरा में विकास की वो गंगा देखेंगे जिसकी शुरुआत मैं आज कर चुका हूं। तो मैंने देखा कि डेरा जो क्षेत्र है, क्योंकि मेरे तो ससुराल भी यहाँ है, तो मुझे चिंता रहती थी कि ऐसी क्या चीज यहाँ इस क्षेत्र में लाई जाए जिससे आपकी आर्थिक तरक्की हो। और जब मैंने पता किया तो यहाँ हमारे पास वन विभाग की तकरीबन 200 हेक्टेयर जमीन पाई गई। उसी दिन मैंने फैसला किया कि डेरा में 650 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वन्य प्राणी उद्यान स्थापित किया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज मैं करने जा रहा हूँ। प्रदेश के कर्मचारियों को अब तक व समय पर सैलरी देने में नाकाम रही सूबे की कांग्रेस व सुक्खू सरकार द्वारा बनखंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिड़ियाघर पर 600 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च किया जाना चर्चा में है। सीएम की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के विधानसभा हलके देहरा के अंतर्गत बन रहे इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जू संबंधी एक पोस्ट आज सीएमओ के ऑफिशियल पेज पर शेयर की गई, जिसमें मुख्यमंत्री फर्स्ट फेज का काम लगभग पूरा होने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी द्वारा देहरा से उपचुनाव लड़े जाने के दौरान भी बनखंडी जू चर्चाओं में रहा और उस दौरान सीएम ने इसे देहरा की जनता के लिए सबसे बड़ी सौगात बताया था। सोशल मीडिया पर चर्चे इस बात के भी शुरू हो चुके हैं कि यदि सरकार 600 करोड़ से ज्यादा के चिड़ियाघर बना सकती है तो कर्मचारियों का वेतन व रिटायर्ड एम्प्लॉयज की पेंशन भी समय पर जारी करनी चाहिए। हिमाचल में पहली बार कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने का मुद्दा विधानसभा में उठा चुके भाजपा विधायकों अथवा विपक्ष द्वारा वॉकआउट के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महज 1.5 साल में सुक्खू सरकार द्वारा करीब 24,000 करोड़ के भारी भरकम कर्ज लिए जाने के बावजूद कर्मचारियों को 4 दिन बाद भी सैलरी जारी न होने व पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए 1,000 के करीब संस्थान बंद करने के लिए मुख्यमंत्री की निंदा कर चुके हैं। उधर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू सैलरी देरी से जारी किए जाने का मुख्य कारण ऐसा करने से करीब 3 करोड़ के ब्याज की बचत करना बता रहे हैं। सीएम के अनुसार क्योंकि प्रदेश सरकार लोन से कर्मचारियों की सैलरी पर रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन जारी करती है, इसलिए 5 तारीख के आसपास भारत सरकार से प्रदेश को अपने हिस्से के फंड्स अथवा टैक्स मिलने के बाद वेतन जारी किए जाने पर राज्य को करीब 3 करोड़ का फायदा होगा। उधर भाजपा व विपक्ष प्रदेश सरकार के आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर पहुंचने का कारण पिछली सरकार की परंपरा तोड़ सुक्खू सरकार द्वारा बिना जरूरत आधा दर्जन सीपीएस व दर्जन भर कैबिनेट रैंक के सलाहकार तथा बोर्ड निगम अध्यक्ष नियुक्त कर इन पर की जा रही करोड़ों की फिजूल खर्ची को भी मान रही है। बहरहाल आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हिमाचल की सरकार द्वारा 610 करोड़ का चिड़ियाघर बनाया जाना सोशल मीडिया पर चर्चा में है। हालांकि इकोनॉमिक क्राइसिस का मुख्य कारण बताई जा रही ओपीएस व महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन जारी करने जैसी योजनाओं के साथ साथ भाजपा कांगड़ा जिला में बन रहे करोड़ों के चिड़ियाघर पर बोलने से भी कतरा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू बनाने की हमारी योजना है। पूरे इंडिया में 1 या 2 जू है, उनमें से जिन्होंने वो इंडिया में एक या दो जू बनाए हैं उनका एक कंसल्टेंट हमने अपॉइंट कर दिया है। उसके तहत पहले फेज में हमारा जो बनखंडी है कि 160 या 70 हेक्टेयर अप्रोक्सीमेटली मैं अंदाजे के साथ कह सकता हूँ, उस पर 4 दीवारी का काम शुरू हो चुका है, चेक डैम का काम शुरू हो चुका है, हाउसिंग बोर्ड को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। अब हम उनके फर्स्ट फेज के काम के बाद सेकंड फेज का काम स्टार्ट कर रहे हैं। ये 3-4 साल में पूरा जू बनकर होगा और ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जू को बनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जू को निर्माण इसमें किया जाएगा। 610 करोड़ रुपए के करीब इसमें हम खर्च करने वाले हैं, जो आने वाले समय में हमें कई और अथॉरिटियों से भी मिलने वाला है। यहाँ गहनों की खूबसूरत कलेक्शन के साथ साथ उम्र भर का विश्वास मिलता है। ये है भूषण ज्वेलर्स, हिमाचल का ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड।